एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो ये इक्वेशन को। तो हमें जो है पहले ये इक्वेशन को वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वेशन 1। दूसरा एंड दूसरा इक्वेशन लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे अगर देखें तो x का कोफिशिएंट 2 है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, x या y को दोनों में से एक एलिमेंट को, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। आपने स्क्विड गेम तो देखी होगी, एलिमिनेट यानी हटा देना। तो हम यहाँ पे अगर x को हटाना चाहते हैं तो दोनों जगह पे x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इधर 2 नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विल राइट वॉट एवर वी डू, हम पहले उसको लिखते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and eliminating इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से इक्वेशन 2 जो है वो एलिमिनेट नहीं करेंगे, चलो सबट्रैक्ट बोल देते हैं, सबट्रैक्टिंग। ओके, तो इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये तो एज इट इज लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस में हमने लिख दिए, इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करना है, सबकी साइन चेंज कर देनी है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस करना है, इसको भूल जाना है, माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है। देखो 2x माइनस 2x हो गया 0, 2 प्लस 3y दैट इज 5y एंड 10 माइनस 4 इज 6। सो देयरफॉर वी हैव 5y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6/5। अगर आप सब्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करो तो इजी है और फास्ट है। ओके, अभी ये जो y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। मेरे को ये इक्वेशन थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए मैं इसमें पुट करता हूं ये वैल्यू को। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हम रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन है। x हमें ढूंढना है, y इज 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू, ये उसको सामने भेजेंगे, 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू 5 5 एलसीएम लेना है तो इधर 5 डिवाइड एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाई 5। ओके, और सॉल्यूशन जो है पूरा लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन क्या आया। सॉल्यूशन आया x की वैल्यू पहले 19/5 और y की वैल्यू बाद में 6/5। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया है ना। सब्स्टिट्यूशन से काफी इजी है और जल्दी भी हो जाता है। तो ये मेथड सीख लो अच्छे से। कहीं पे नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन और एक बार करके दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों का सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कि x और y की वैल्यू ढूंढनी है। सो वी विल राइट दिस टू इक्वेशंस। पहले लिखेंगे हम x 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अभी देखो कि ये दोनों इक्वेशन में आगे x के आगे क्या लगा हुआ है, इधर x के आगे 3 लगा हुआ है, x के आगे 2 लगा हुआ है। ये दोनों सेम होंगे तो हम x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। और लिखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2
by 3 and then subtracting. ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। दूसरा इक्वेशन हमें इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा हमने। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब सभी की साइन चेंज कर देंगे एलिमिनेशन के लिए। ये वाली साइन भूल जाएंगे, नई साइन लगा देंगे और नई साइन लगा देंगे। 6x माइनस 6x 0, 8 प्लस, अभी यही कंसिडर करना है। ठीक है, 8 प्लस 6 इज 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 इज 14। therefore y इक्वल टू 14 by 14 and therefore y इक्वल टू 1। आपका y का आंसर आ गया 1। y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, इसमें या फिर इसमें। मैं इसमें रख देता हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन है अपना 3x plus 4y equal to 10, therefore 3x plus 4, y कितना है, y है 1 equal to 10। तो 3x plus 4 equal to 10, 3x equal to 10 minus 4, 4 सामने गया इसलिए 3x equal to 6, x equal to 6 by 3, x equal to 2। तो हमारे दो आंसर्स आ गए, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। ओके, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, जितना पूरा सम काउंट करना जरूरी है उतना ही ये लिखना जरूरी है, इतने के लिए मार्क्स मत गवाना। तो सॉल्यूशन है 2,1, पहले x वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y वैल्यू लिखनी है, और हमारा सम यहाँ पे पूरा कंप्लीटली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है अपने को। तो पहले जो है ये जो दो इक्वेशंस गिवन है उसको हम रीअरेंज करेंगे हल्का सा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, या फिर सामने मतलब एक x वाला टर्म और y वाला टर्म इधर होता है और कांस्टेंट टर्म जो है वो सामने होता है। ऐसा फॉर्मेट हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए चाहिए होता है ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे देखो तो -4 को हमें सिर्फ सामने भेजना पड़ेगा। सो इट इज लाइक 3x माइनस 5y, -4 सामने जाके +4 हो गया, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज 9x, उधर से 2y को आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी 7 तो उधर ठीक ही है, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी एलिमिनेशन करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है, x के आगे जो लिखा हुआ है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 9, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 जा 9। लेकिन अकेले को नहीं कर सकते, इसलिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वही लिख रहे हैं, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, उसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। तो 3 3 जा 9x जो कि हमें चाहिए था, फिर 3 5 के साथ भी जाएगा, 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। ओके, फिर ये जो है उसको एज इट इज लिखना है नीचे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, एज इट इज लिख दिया नीचे हमने। अभी क्या करेंगे, हम सबकी साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। 9x माइनस 9x हो गया 0, माइनस 15y प्लस 2y इज माइनस 13y, माइनस 15 में से प्लस 2, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन आएगी। 15 में से 2 गए, 13 आ गए, और बड़े नंबर यानी कि 15 वाली साइन इधर लग गई। इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 होगा 5, राइट। तो y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय -13, एंड दैट्स व्हाई y इक्वल टू -5 by 13। ये हमारा y का आंसर है।
अभी y की वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में इसको रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, माइनस 5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 4। ये अभी उसको सामने लेके जाते हैं हम। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अभी 30 तो नीचे 13 आ गया, इसलिए 13 का एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 13 फोर जा होता है 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13। तो 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 इज 27, 27 डिवाइडेड बाई 13। x इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 13 इंटू 3, ये 3 नीचे गया, राइट। 3 9 जा 27, सो योर x इक्वल टू 9/13। तो योर आंसर फाइनली जो आंसर आया उसको लिखेंगे हम। सॉल्यूशन क्या है अपना, x की वैल्यू है 9/13 और y की वैल्यू है -5/13, और ये यहाँ पे अपना आंसर जो है 100% कंप्लीट हुआ। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें ऐसा कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले ये जो फ्रैक्शन वगैरह में, मतलब डेसिमल इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम ये इक्वेशन पहला वाला ले लेते हैं, दैट इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हम प्लस कर पाए। तो 3x प्लस 2 2 4y, दोनों के नीचे देखिए 3 2 6, 3 2 6 आ चुका है, इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 सामने गया, बन गया -6। तो ये अपना इक्वेशन बन गया पहला। ओके, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा। दूसरा इक्वेशन नाउ ऐसा लिखेंगे, नाउ x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इसको भी प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसको 3 नहीं है, देखो इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो जहां पे जो नहीं है वहां पे वो हम लगाते हैं। तो 3 ऊपर नीचे लगा दिया, तो दिस बिकम्स 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। 3 सामने गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जार 9। ओके, तो ये हुआ अपना सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों में x का कोफिशिएंट चेक करो तो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम ही है। तो हमें डायरेक्ट एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन हम लिखते नहीं, हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, मेरे स्पेलिंग्स रॉन्ग हो सकते हैं, उसकी गलती मत निकालना। आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं मैथ सीखने आए हो, वो ध्यान में रखना। ओके, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, जो साइन है उसको हटा के उसकी ऑपोजिट साइन लगा दिया हमने। ठीक है, इधर प्लस था हमने माइनस कर दिया, इधर माइनस था हमने प्लस कर दिया, और इधर प्लस था हमने माइनस कर दिया। 3 माइनस 3 हो गया 0, दोनों माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1y है। -4 -1 दोनों का सम होके बन जाएगा -5y इक्वल टू 9 प्लस 6। 9 प्लस 6 इज 13, sorry 15। 9 plus 6 is 15, so y equal to 15 divided by -5, y equal to -3। ओके, ये हो गया 5 3 जा 15, और माइनस की साइन उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो गई। y इक्वल टू -3 आया है। अभी इसको जो है, हमें ये जो वैल्यू आई है उसको हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करना है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6।
तो हमारा 3x प्लस 4, y कितना है -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू +6, x इक्वल टू 6/3 एंड x इक्वल टू 2। ओके, 3 2 जा 6। तो सॉल्यूशन आ गया अपना, सॉल्यूशन क्या है 2, -3। दोनों आंसर्स x और y के लिख दिया हमने और यहाँ पे हमारा सम खत्म हुआ। है ना इजी मेथड। और इसके साथ बहुत ही जरूरी बात कि ये चैनल पे आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। हर हफ्ते एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप एक सही जवाब का 100 ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए जीत सकते हो हर हफ्ते, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन देखो और मेरे लाइव सेशन चेक करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और हर मंगलवार पैसे जीतो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। से बाय।